गुड मॉर्निंग आज फ्रेंड, स्वागत है आपका फोकस ऑन एजुकेशन में। मैं एजुकेटर आप सबका आपके चैनल में स्वागत करती हूँ। और आज हम मैप के सेक्शन में, इंडियन मैप के सेक्शन में मध्य प्रदेश को डिस्कस करेंगे। ये जो रेड कलर का आप देख रहे हो ना, ये क्या है? ये है मध्य प्रदेश, यानी हमारा हार्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, और इसकी बाउंड्री किसके किसके साथ शेयर होती है उसको देखेंगे। और भी जो करंट की न्यूज़ इससे बनी है, जीके जीएस विथ करंट 2019 से लेके मतलब 19 का थोड़ा और कम से कम 20 का तो पूरा। चलिए, अगर इसकी फॉर्मेशन की बात की जाए तो 1 नवंबर 1956 को इसकी फॉर्मेशन की गई थी। अगर इसके कैपिटल की बात की जाए तो भोपाल इसकी कैपिटल है। ठीक है, और अगर लार्जेस्ट सिटी की बात की जाए तो आपकी यहाँ पे इंदौर है। और इसका डिवीज़न कितना है? तो 10 डिवीज़न है। इस डिवीज़न को ध्यान रखिएगा। अगर हम इनकी बॉडी की बात की जाए तो यहाँ के गवर्नर कौन है अभी फ़िलहाल? तो आनंदीभाई पटेल है। इनको एडिशनल चार्ज मिला है। क्यों? क्योंकि ये यूपी की भी क्या है, गवर्नर है। अगर यहाँ वहाँ के चीफ कौन है तो शिवराज सिंह चौहान है, याद रखिएगा। और यहाँ पे भी एक ही मतलब विधानसभा ही है और विधान परिषद नहीं है यहाँ पे। तो विधानसभा में कितनी सीट है? तो 230 सीट है। लोकसभा में 29 और राज्यसभा में 11, जो कि संसद में है। याद रखिएगा ये सीट्स। अगर हम इनके ये तो हमने देख लिया कि इनकी बॉडीज़ कौन कौन सी हैं। ठीक है, और अगर इसके हाई कोर्ट की बात की जाए कि हाई कोर्ट यहाँ मतलब क्या बोलते हैं, मध्य प्रदेश का कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में ही इसका एक अपना खुद का एक हाई कोर्ट है। चलिए, नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारे लिए इम्पोर्टेंट, वो एरिया वाइज देखते हैं तो मध्य प्रदेश जो है वो दूसरे नंबर पे आता है। पहले नंबर पे सबसे बड़ा कौन है? राजस्थान। दूसरे नंबर पे है आपका कौन? मध्य प्रदेश। ठीक है, इस तरह 5 टॉप जो है उसको आपको पता होना चाहिए। अगर पॉपुलेशन की दृष्टि से देखें, यानी जनसंख्या के आधार पर, तो ये 5वां स्थान रखता है। ठीक है, कितना स्थान रखता है? 5वां स्थान रखता है पूरे भारत के। और अगर हम इसके सिंबल्स को देखेंगे तो यहाँ पे जो सॉन्ग का गाया जाता है वो मेरा मध्य प्रदेश है। डांस याद रखिएगा, मांच जो है वहाँ के यहाँ का डांस फॉर्म है। अगर यहाँ के राष्ट्रीय पशु को देखेंगे तो बारहसिंगा है। अगर यहाँ की राजकीय पक्षी कौन सी है? तो इंडियन पैराडाइज फ्लाई कैचर है। ठीक है, इसे याद रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट पर नजर डालिए। वो क्या है कि हमने फ्लावर बर्ड देख लिया। ठीक है, यहाँ अगर फिश देखें, यहाँ की राजकीय मछली कौन सी है? तो महसीर जो है मछली है यहाँ की राजकीय। अगर फूल को देखूंगी तो पैरोट ट्री जो है वो फ्लावर है यहाँ का। ठीक है, उसके बाद अगर फलों को देखेंगे तो मैंगो है। अगर ट्री को देखेंगे तो बनियन ट्री है। तो पैरोट से मतलब कंफ्यूज होइएगा कि पैरोट ट्री जो है यहाँ का राजकीय वृक्ष है, नहीं, वो राजकीय फूल है। ठीक है, और क्या है? और यहाँ पे एक मार्शल आर्ट है। ठीक है, जो कि जिसको कि इस मार्शल आर्ट को यहाँ के राजकीय गेम के रूप में जाना जाता है। ठीक है, वो क्या है? आपका मलखम्ब। नाम सुने होंगे। मलखम्ब कहाँ से है? तो मलखम्ब जो है वो मध्य प्रदेश में ही मार्शल आर्ट है, फॉर्म है एक। और ये जो फॉर्म है वो इम्पॉर्टेंट है। चलिए, हमने आपको बोला ना कि हमको एरिया वाइज याद रखना है कि कौन फर्स्ट है, कौन सेकंड है। तो सबसे ज़्यादा एरिया किसका है? राजस्थान का है। दूसरा किसका है? तो मध्य प्रदेश का है। तीसरा किसका है? आपका महाराष्ट्र का है। चौथा किसका है? तो आपका उत्तर प्रदेश का है। और 5वां किसका है? तो जम्मू कश्मीर का है। तो इसे 5 जो टॉप है उसे याद रखिए। चलिए, अगर हम हाइड्रो पावर प्लांट देखेंगे तो गांधी सागर, रानी बावती, फिर बन सागर फर्स्ट, और ये आपका कुछ इम्पोर्टेंट है। फिर थर्मल वाला भी कुछ देख लीजिए जो कि इम्पोर्टेंट बन जाता है। बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है बट हाँ, फॉर नॉलेज पता होना चाहिए आपको। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर यहाँ के वाटरफॉल, ये इम्पोर्टेंट है। जो सबसे इम्पोर्टेंट है ना, वो कौन है? धुआंधार वाटरफॉल। ठीक है, धुआंधार वाटरफॉल कौन सी नदी पर है? तो नर्मदा नदी पर है। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में।
ठीक है। उसी तरह आपका यहाँ का एक और है, वो क्या है, पतला, जो पानी है वो भी इम्पोर्टेंट है, और कपिल ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है। अगर हम यहाँ की एयरपोर्ट्स देखेंगे तो फेमस एयरपोर्ट राजा भोज इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। फिर आपकी देवी अहिल्या बाई होलकर एयरपोर्ट है। ठीक है। फिर दुमना एयरपोर्ट, ठीक है, और खजुराहो एयरपोर्ट। खजुराहो एयरपोर्ट ना कछुए के शेप का है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। अगर यहाँ पे ट्राइब्स देखेंगे तो कौन कौन सी ट्राइब्स पाई जाती हैं, तो अंगारिया, आंधा, बागा, फिर बगा, फिर भिलार, भूमिया, भील, गोंड। तो ये इम्पोर्टेंट ट्राइब्स हैं। स्पेशली ये और भी कंट्रीज़ में, सॉरी कंट्री का, और भी राज्यों में ये पाई जाती हैं, लेकिन यहाँ पे भी ये पाए जाते हैं। गोंड पूछ ले आपसे, भील पूछ ले, ठीक है, ये याद रखिएगा कहाँ पे पाई जाती है, तो यूपी में पाई जाती है। अगर यहाँ के मॉन्यूमेंट देखेंगे तो इम्पोर्टेंट टूरिज़्म के लिए, जैसे बुद्धास्क, सांची स्तूप, खजुराहो टेम्पल, फिर भीमबेटका, फिर आपका राजमहल, जय विशाल पैलेस, रानी महल, लाल बाग पैलेस, फिर बाज बहादुर पैलेस, फिर आपका होलकर, ये याद रखिएगा, होलकर फोर्ट। अगर यहाँ पे फेस्टिवल देखेंगे तो क्या है, जैसे कि हम यहाँ पे उज्जैन जो है कुंभ मनाते हैं, ठीक है। फिर आपका आलामी फेस्टिवल मनाया जाता है। रामलीला, हरभुज, पीर बौद्ध, नंगजी और तेंजी जी, ये कुछ फेस्टिवल है जो यहाँ पे मनाया जाता है। और है नर्मदा है, ओरछा है, ये भी यहीं मनाया जाता है, एमपी में ही। ठीक है। अगर टूरिज़्म के पॉइंट ऑफ देखेंगे, टूरिज़्म से, तो वही है पॉइंट्स हैं जो कि हमने इधर डिस्कस किया था, जैसे बुद्धिस्ट हुआ, खजुराहो टेम्पल, भीमबेटका, ग्वालियर फोर्ट, ठीक है। फिर आपका जहार महल, राज विशाल, रानी महल, लाल बाग, ठीक। तो होलकर, आपका होलकर किला जो है ये इम्पोर्टेंट है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट है जो ये अट्रैक्ट करता है हमें। और अगर हम इसको देखेंगे जोग्राफिकल इंडिकेशन, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो वहाँ की जोग्राफिकल इंडिकेशन यानी जीआई टैग मिला है। चंदेरी फाइबर है, लेदर टॉय ऑफ इंदौर है, ठीक है, और पान प्रिंट है, फिर बेल मेडल्ट वॉर्स हैं, ठीक है। और यहाँ पे साड़ी महेश्वरी साड़ी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। फिर आपका कंद कट मुंगेर जो है ये है। चलिए आज फ्रेंड कुछ हम अदर पॉइंट्स को देखें, जैसे कि मध्य प्रदेश को हम और किस नाम से जानते हैं, तो हार्ट ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, यानी दिल की धड़कन कौन है, वो है भारत। भारत का हृदय कौन सा, किस जिसको कहते हैं, वो है मध्य प्रदेश। इसको वनों का राज्य भी कहते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा वन कहाँ पाए जाते हैं, यहीं पे पाए जाते हैं। उसी तरह बाघों का राज्य किसे कहते हैं, तो वो भी मध्य प्रदेश को, क्योंकि बाघ से जो है वो सबसे ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश में। चलिए अब हम इसके स्टेट्स को देख लें, मतलब किन किन जगह से ये अपनी बाउंड्री शेयर करता है। तो आपको पता होना चाहिए ये जो है वो 5 राज्यों से अपनी बाउंड्री शेयर करता है, और ये एक लैंडलॉक कंट्री है, तो अपनी लैंडलॉक स्टेट है, न किसी से अपनी समुद्री सीमा से शेयर नहीं करता ये किसी भी जगह से। तो यूपी, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान, इन 5 राज्यों से ये अपनी बाउंड्री शेयर करता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखें। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे यूनेस्को हेरिटेज साइट में किनको जाना जाता है, मतलब कौन शामिल है, तो खजुराहो का टेम्पल है वो यूनेस्को साइट में शामिल है, ठीक है। 1985 के आसपास या 89 में इसको किया गया था, यूनेस्को में शामिल किया गया था। अगर यूनेस्को की बात की जाए तो यूनेस्को जो है वो कहाँ, इसकी कैपिटल, मतलब ये कहाँ पे स्टैब्लिश है, इसका हेडक्वार्टर, तो आपको फ्रांस में याद रखना पड़ेगा, ठीक है, पेरिस, फ्रांस। अब खजुराहो जो टेम्पल है वो कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में।
इनमें 3 जो देवता हैं यानी 3 रिलीजन के बारे में पता चलता है, ये भी कई बार पूछा गया है, हिंदू, बुद्धिस्ट और जैन। उसके बाद बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट है जो कि सांची में, यानी सांची का स्तूप यहाँ के लिए यूनेस्को साइट में शामिल है। फिर भीमबेटका रॉक, ये भी इम्पोर्टेंट है, भीमबेटका। तो खजुराहो, सांची स्तूप और आपका कौन सा, भीमबेटका रॉक, ये 3 जो हैं वो अभी शामिल हुए हैं। अभी सिटी के अंदर ग्वालियर को और एक और जगह है जिसको कि शहर में शामिल किया गया यूनेस्को में, ठीक है। चलिए अब यहाँ के नेशनल पार्क देख लें। तो यहाँ पे कुल कितने नेशनल पार्क हैं, 11 नेशनल पार्क है। इम्पॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा अगर नेशनल पार्क किस राज्य में पाया जाता है तो वो भी किस, मध्य प्रदेश में पाया जाता है। अब देखते हैं कौन कौन से नेशनल पार्क यहाँ पाए जाते हैं। पन्ना नेशनल पार्क, फिर वन बिहार नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, सतपुरा नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, ओमकालेश्वर नेशनल पार्क, मांडला प्लांट फॉसिल नेशनल पार्क, डायनासोर फॉसिल नेशनल पार्क, कानू नेशनल पार्क और बंधावघर नेशनल पार्क। ये इतने पार्क यहाँ के लिए इम्पॉर्टेंट है। अब जो इम्पॉर्टेंट है मैं उस पर टिक कर रही हूँ, ठीक है। तो आपका इम्पॉर्टेंट है पाना नेशनल पार्क, जो कई बार एग्जाम में पन्ना किस लिए, पन्ना के गाना है ना हीरा बन जाए, तो हीरा कहाँ पे मिलता है, पन्ना में मिलता है। फिर वन विहार नेशनल पार्क, ये भी कई बार पूछा गया है। पेंच नेशनल पार्क कई बार पूछा गया है। कान्हा नेशनल पार्क पूछा गया। इसकी खासियत एक और बात है कि जो कान्हा नेशनल पार्क है ना, ये भारत का पहला नेशनल पार्क था जो कि टाइगर रिजर्व बना। तो याद रखिएगा, पहला टाइगर रिजर्व कौन सा था, कान्हा नेशनल पार्क। और कान्हा नेशनल पार्क ही पहला ऐसा नेशनल पार्क है जिसका अपना एक मॉस्कोट है। मॉस्कोट मतलब समझते हैं ना क्या होता है, मॉस्कोट मतलब इसका राज्य एक चिन्ह होता है राज्य की। तो उसको किसको रखा गया, तो बारहसिंघा जो होता है ना, उसको इसका मैस्कोट रखा गया। किसका, कान्हा नेशनल पार्क का, जो कि एक टाइगर रिजर्व है भारत का पहला। उसके बाद माधव नेशनल पार्क, ठीक है। फिर ये इंपॉर्टेंट है, ओमकारेश्वर नेशनल पार्क, ठीक है। और एक बार ये एग्जाम में पूछा था, ये डायनासोर फॉसिल नेशनल पार्क, या फिर ये पूछ दिया था कि फॉसिल नेशनल पार्क जो है वो कहाँ पाया जाता है, ठीक है। तो ये MP ऑप्शन में था, ये शायद रेलवे का एग्जाम था, उसी में क्वेश्चन आया था, तो याद रखिए। फिर कोनू नेशनल पार्क और आपका बांधवगढ़ नेशनल पार्क, ये कुछ इम्पोर्टेंट पार्क है। अब हम इम्पोर्टेंट देखते हैं कि कुछ जैसे कि MP के जो स्टेट्स हैं उनको कुछ निक नेम दिया गया है। जैसे कि भोपाल जो है वो, भोपाल क्या है, यहाँ का MP का एक कैपिटल है। MP का कैपिटल कौन सा है, भोपाल है। और भोपाल को सिटी ऑफ लेक के नाम से जानते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा झरने पाए जाते हैं भोपाल में। इंदौर को किस नाम से जानते हैं, तो इंदौर को मिनी मुंबई के नाम से जानते हैं, यानी छोटी मुंबई किसको कहते हैं, इंदौर। अभी भी हम न्यूज़ में भी देखे थे कि इंदौर जो है चौथी बार लगातार स्वच्छ भारत मिशन में जो टॉप पर रहा। फिर आपका मंडी जो है उसे पावर हब सिटी के नाम से जानते हैं। ये 3 नाम याद रखिएगा, हो सकता है कई बार आपके एग्जाम में पूछ ले। अब फोर्ट को देखें, फोर्ट मतलब जानते हैं क्या होता है, किला। फोर्ट मतलब होता है किला। अब क्या क्या है, ग्वालियर किला है, धार और रैसेन किला है। ग्वालियर फोर्ट, धार और रैसेन किला, ये तीनों नेशनल जो किले हैं ना वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ये जो टूरिज्म है ना उसके लिए भी अट्रैक्टिव पॉइंट है। चलिए नेक्स्ट को देखें, यहाँ पे कौन कौन सी झील पाए जाते हैं। जैसे हम देखिए 4 झील, मैंने कहा क्या बताया था कि भोपाल को किस नाम से जानते हैं, तो भोपाल को हम सिटी ऑफ लेक के नाम से हम जानते हैं, सिटी ऑफ लेक। तो यहाँ पे भोजताल नेशनल पार्क है, मोती नेशनल पार्क बोल रहे हैं, भोजताल झरना है, ठीक है, लेक है। मोती
झील है, लेक है। फिर आपका सागरंग पानी झील है और सहारापुरा झील है। इन झील का नाम याद रखिएगा। चलिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट डैम देख लें। ऐसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो हमें एग्जाम में पूछे जाते हैं उसको देखते हैं। जैसे कि बाणसागर नेशनल पार्क, फिर नेशनल पार्क बोल रही हूँ, सॉरी नेशनल पार्क मेरे माइंड में जैसे बैठ गया, इसलिए कहीं पर नेशनल पार्क ही आ रहा है। ठीक है, देखिए बाणसागर डैम, फिर आपका भागरी डैम, और फिर भारी यारपुर डैम। तो इन डैम को भी याद रखिएगा। ठीक है, यानी बांध। अब यहाँ पे कौन कौन सी नदी बहती है उसको भी देख लेते हैं। जैसे बेतवा नदी, ये किन दो राज्यों में डिस्प्यूट है, मतलब एक झगड़ा का विषय है, तो यूपी और आपका एमपी। जैसे आप सुने होंगे ना, केन बेतवा प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है इसी के ऊपर। फिर चंबल, जो कि किसकी सहायक नदी बन जाती है, यमुना की। सोन, ठीक है, और फिर आपका तिब्बत, और एक और है आपकी कौन सी, नर्मदा, जो वेरी इंपॉर्टेंट है। नर्मदा में ही, नर्मदा नदी पर भी जॉग वाटरफॉल या फिर कि धुआंधार वाटरफॉल, वो इसी के ऊपर है, याद रखिए। और वो भी कहाँ पर है, एमपी में। इम्पॉर्टेंट है। चलिए अब कुछ इम्पोर्टेंट डांस फॉर्म देखें। तो अगर आपसे कभी पूछ ले, इन केस कभी पूछे कि मध्य प्रदेश का राष्ट्र लोकल नृत्य क्या है, या फिर मध्य प्रदेश का स्टेट डांस क्या है, तो राई, याद रखिएगा। राई यहाँ का एक स्टेट डांस है। अब इम्पोर्टेंट डांस को देखें। जैसे कि जो पूछा गया है, वो पूछा गया है आपका जावर नृत्य कौन से राज्य का है, एमपी। मटकी, एमपी, ठीक है। और फिर तेरत तली, ठीक है, तेर तली, फिर अहिरी, ठीक है, इस तरीके से। फिर ये पूछा गया था एक बार, क्या नाम है, ग्रादा के ग्राडा। फिर एक बार ये पूछा गया था फूल पत्ती, ये भी एक डांस फॉर्म है, कहाँ का, एमपी का। फिर गौरी मारी, ध्रूम, तो इनको याद रखिएगा। ठीक है, स्पेशली इनको नहीं भूलिएगा, एक मटकी को, एक आपका ज्वारा को, ये कई बार पूछा गया है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कुछ और भी फैक्ट। जैसे कि हम ये जानते हैं कि जो मध्य प्रदेश है उसको फर्स्ट टाइम कब बनाया गया, मतलब जब भारत देश आजाद हो गया तब तो सभी देश बन गए थे, लेकिन उनकी फॉर्मेशन यानी उनमें देखा जा गया था तो 1 नवंबर 1956 में किया गया था। फिर उसे रीसेट किया गया, मतलब उसको फिर से कानून बना के उसी को फिर से रीसेट कर दिया गया। तो वो कब किया गया था, तो 1 नवंबर 2000 में किया गया था। यानी अब उसके कितने साल हो गए, 20 साल हो गए। और 1 नवंबर को ये अपना स्टेटहुड डे मनाता है, ठीक है, राजकीय दिवस। तो 1 नवंबर को और कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जो कि अपना राजकीय मनाते हैं, वो हैं आपके कर्नाटक, केरल, छत्तीसगढ़ और हरियाणा। तो ये हो गए 4 + 5, यानी 5 ऐसे राज्य हैं जो कि 1 नवंबर को ही अपना स्टेटहुड डे मनाते हैं। अब ये देख लीजिए, एमपी है ना, मध्य प्रदेश का नाम किसने दिया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू इसको नाम दिए थे, एमपी को। फिर यहाँ पे सोयाबीन सबसे ज़्यादा पाया जाता है, टाइगर सबसे ज़्यादा पाया जाता है। फिर आपका हमने देखा था ट्री की प्लांटेशन सबसे ज़्यादा यहीं पे है। अभी लेपर्ड जो है ना, वो भी सबसे ज़्यादा जनसंख्या में यहीं पर है। और एसटी की जनसंख्या वो भी सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, एसटी की, यानी शेड्यूल्ड ट्राइब की, एमपी में। और हमने ये तो देख ही लिया इसकी कैपिटल के बारे में। जैसे इसकी कैपिटल क्या है, एमपी की भोपाल है। फाइनेंशियल कैपिटल, वित्तीय राजधानी क्या है, इंदौर है। एनर्जी कैपिटल यानी ऊर्जा राजधानी तो कौन है, तो सिंगरौली। सिंगरौली बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिंगरौली में कई सारे प्लांट्स भी लगाए गए हैं और सिंगरौली में आपके जो कोयले का भंडार ही पाया जाता है और यहीं से कोयला निकाला भी जाता है। फिर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये, ठीक है, हम जानते हैं जो कर्क रेखा यानी
ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर जो है वो हमारे भारत के 8 शहरों से राज्यों से होकर गुजरती है। और अगर हम देखें 8 राज्यों में से जो एमपी है, तो एमपी के देखिए याद रखिएगा 14 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ से ये गुजरती है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाता है इसके लिए। चलिए अब हम फटाफट करंट अफेयर देख लें कि जो अभी हमारे एग्ज़ाम में मतलब जो भी अभी करंट अफेयर बना है वो कौन कौन सा है, कब के लिए, 2019 से 20 तक के लिए। ठीक है, तो इंडिया का, भारत का फर्स्ट इंडियाज ई वेस्ट क्लिनिक यानी भारत का पहला ई वेस्ट क्लिनिक कहाँ पे खोला गया? भोपाल में। रीडिंग प्रियम्बल ऑन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेड मैंडेटरी इन स्कूल। स्कूलों में जो प्रियम्बल है, हमारा प्रस्तावना है, हमारे भारत संविधान की जो प्रस्तावना उसको पढ़ना अनिवार्य कर दिया गया स्कूल में। कहाँ पे ऐसे अनाउंसमेंट निकली, अनाउंसमेंट भी और बिल पारित किया गया? मध्य प्रदेश में। स्वच्छ सर्वेक्षण लीग 2020 का 5वां संस्करण में चौथी बार किसने टॉप किया? इंदौर ने। इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और प्रधानमंत्री मंत्रु वंदना योजना, मातृ वंदना योजना, जो इसमें कौन टॉप किया? ये भी मातृ वंदना में आपकी एमपी टॉप की है। फिर नेशनल वाटर कॉन्फ्रेंस हुआ था, वो कहाँ पे? भोपाल एमपी में। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसे कि पीएम जय के नाम से जानते हैं, ये क्या है? ये फेलोशिप है इंश्योरेंस स्कीम का। इसमें भी टॉप कौन किया? मध्य प्रदेश ने। अभी हमने देखा मातृ वंदना योजना में टॉप किया है एमपी। फिर आपका जन आरोग्य योजना में कौन टॉप किया है? एमपी। ये ये क्या काम कर रहा था? लिस्ट ऑफ आउट गोइंग पेशेंट ट्रीटमेंट, ठीक है, ये काम कर रहा था। नेक्स्ट को देख ले, वो क्या है? एक और रिपोर्ट आई थी, वो क्या थी? नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइंग इकोनॉमिक रिसर्च, जिसे कि हम केयर के नाम से जानते हैं, केयर। ये क्या थी? लैंड रिफॉर्म थी, ठीक है। जो भी लैंड हमें मिले थे उनके रिकॉर्ड और सर्वे करना था। इसमें टॉप कौन किया है? तो मध्य प्रदेश टॉप पर है, फिर उड़ीसा है, फिर महाराष्ट्र। सबसे खराब स्थिति किसकी है? तो वो है लद्दाख की। तो यहाँ पे लैंड रिकॉर्ड्स और सर्वे बिल्कुल होता ही नहीं है, इसलिए बॉटम में है। चलिए कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें, जैसे कि जीवन शक्ति योजना क्या थी? तो मास्क बनाना, ग्रामीण क्षेत्रों में मास्क बनाने के लिए एक योजना लाई गई थी, जिनको कि उनको फिक्स प्राइस दिया गया अंडर कौन सी स्कीम के अंदर? तो जीवन शक्ति योजना के अंदर। फिर भारत का पहला मिड डे मील राशन दिया गया, कहाँ पे? वो भी मध्य प्रदेश में। फिर फायर आपके द्वार योजना शुरू किया गया, वो कहाँ किया गया? फायर आपके द्वार, ये भी मध्य प्रदेश में। अब अगर फायर का ही फुल फॉर्म पूछ ले आपसे तो याद रखिएगा फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है, FIR, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। नेक्स्ट जो है, अभी हमने संजीवनी अभी उत्तराखंड में भी देखा, हिमाचल प्रदेश में, वो क्या थी? ई संजीवनी थी। और एक हमने संजीवनी देखी थी कहाँ पे? असम में। हमने असम को भी क्लियर कर लिया है, तो असम में भी हमने देखा था। तो ई संजीवनी जो है वो ये क्या है? यूनिक व्हीकल डेवलप कर रहा है लोकल लेवल के लिए, याद रखिएगा। फिर याद रखिएगा एक चरण पादुका चलाई गई थी माइग्रेट लेबर्स के लिए, यानी प्रवासी मजदूरों के लिए चरण पादुका चलाई गई थी। फिर दीदी व्हीकल सर्विस फॉर सेफ ड्राइविंग ऑफ रूरल वुमेन, यानी दीदी व्हीकल नाम की एक सर्विस शुरू की, जिसमें कि जितने भी वुमेन्स थे उनको उनकी फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही थी। फिर देखिए रोजगार सेतु योजना, ये भी याद रखिएगा। रोजगार सेतु योजना कहाँ पे आई है? तो ये आई है आपके MP में। नेक्स्ट जो क्या है? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, जैसे कि हम IMR के नाम से जानते हैं। तो IMR के नाम से जानते हैं, इसमें मैक्सिमम
कौन किया पहले अब जानिए। IMR है क्या, यानी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ये क्या है, नंबर ऑफ डेथ पर 1000 लाइव बर्थ ऑफ चिल्ड्रन अंडर 1 ईयर ऑफ द एज, यानी 1 साल के अंदर जो कि 1000 बच्चों में जितने मर जाते हैं, ठीक है। जैसे मान के चलिए ये आउट ऑफ है, ठीक है, ये 1000 का एक आंकड़ा लिया गया, 1000 से गिना जाता है। अगर जितने बच्चे मर गए उनको यहाँ लिखा है, मान के चलिए 100 बच्चे मर गए, फिर इसमें किया जाता है जितना परसेंटेज इसका आया तो उसी के अकॉर्डिंग निकाला जाता है। तो मैक्सिमम किस में देखा गया, मध्य प्रदेश में, और मिनिमम कहाँ है, तो नागालैंड में, ठीक है। अभी एक और रिपोर्ट आई, वो क्या थी, ये थी आपकी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, जिन्होंने कहा कि इंडिया लॉस किया 750 टाइगर्स ड्यूरिंग 2012 टू 2019। और अगर सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ है, तो ऐसा कहा जाता है वो कहाँ पर है, MP में है, ठीक है। लेकिन ऐसे अगर वृद्धि के मामले में देखा जाए तो कर्नाटक आंसर होगा। फिर एक आया था थैंक मॉम, ये एक क्या थी, ये एक प्लांटेशन ड्राइव था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट को देखिए, एशियाज लार्जेस्ट सोलर पावर प्रोजेक्ट। तो एशिया का सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट सोलर पावर प्रोजेक्ट कौन है, रीवा MP में। अक्सर बताते रहती हूँ एग्जाम आपको जब मैं करंट अफेयर को पढ़ाती हूँ, और जब भी मध्य प्रदेश आता है मैं रीवा का नाम जरूर लेती हूँ। तो ये कितना पावर का है, तो 750 मेगावाट का है। और इसकी खासियत एक और है कि वर्ल्ड बैंक ग्रुप प्रेसिडेंट अवार्ड भी इसी को रिसीव हुआ। फिर इंतजार ऐप का टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए MP में लॉन्च किया। रोको टोको कैंपेन, मास्क जो नहीं लगा रहे थे उनके लिए है। संकल्प बुजुर्गों के नाम, ये भी कहाँ पे लॉन्च किया, मध्य प्रदेश में ही। फिर आपका फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टीज कार्ड अंडर स्वामित्व योजना के अंतर्गत जो भी प्रॉपर्टी थी डिस्ट्रीब्यूट की जा रही थी वो कहाँ पे लाई गई, ये भी आपके मध्य प्रदेश में लाई गई। फिर अभी मैंने बताया था ना, लेपर्ड के लिए एक सेंसस निकाला गया 2018 के बेस पे, तो उसमें कौन टॉप पे रहा, मध्य प्रदेश, फिर कर्नाटक, फिर महाराष्ट्र। फिर अभी मैं बताई थी आपको कि यूनेस्को साइट में अभी रिसेंटली 2 ऐसे जगह है, शहर है जिसको यूनेस्को साइट में शामिल कर दिया गया वर्ल्ड हेरिटेज सिटीज के अंदर। याद रखिए सिटी का लिस्ट है ये, तो वो कौन था, एक तो ग्वालियर आपका और एक आपका ओरछा। और अगर क्या देखेंगे तो यहाँ पे जैसे कि जो फेस्टिवल नमस्ते ओरछा मनाया जाता है, तानसेन महोत्सव यहाँ मनाया जाता है, ठीक है। ये सब तो पेट हैं, आपको याद हो गए होंगे, क्योंकि अगर आप मेरा करंट अफेयर देखते हो तो आपको श्योर ये याद हो चुका होगा। चलिए